दोस्तों, पिछले महीने एक बहुत ही बड़ी खबर इंडियन मीडिया में कहीं गायब हो गई। द वायर नाम के एक न्यूज नेटवर्क ने फेसबुक, जो कि अब मेटा हो गया है, उस पर ये संगीन आरोप लगाया कि फेसबुक भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहा है। उनके आईटी सेल हेड के कहने पर फेसबुक ने बीजेपी के खिलाफ पोस्ट की गई कई सारी पोस्ट को बिना किसी कारण के रिमूव कर दिया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन था और इसके बाद फेसबुक ने भी रिस्पॉन्ड किया और पिछले एक महीने में दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई चली। अब फाइनली इस सब के बाद सामने क्या आया? क्या फेसबुक वाकई बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये सारी कहानी 6 अक्टूबर को शुरू हुई थी जब द वायर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीजेपी की आईटी सेल चीफ अमित मालवीय के पास एक स्पेशल एक्स चेक अकाउंट है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोगों को ही दिया जाता है और इससे जो भी पोस्ट रिपोर्ट करते हैं फेसबुक उस पोस्ट को बिना वेरीफाई किए ही रिमूव कर देता है। इस रिपोर्ट में क्रिंज आर्चिविस्ट नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट की एक पोस्ट का भी एग्जाम्पल दिया गया जिसने योगी आदित्यनाथ की एक फोटो को पोस्ट किया था, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसे न्यूडिटी फैलाने की बात कहकर रिमूव कर दिया, जबकि उस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर आपको लगे कि पोस्ट न्यूडिटी फैला रही है। इसी रिपोर्ट में द वायर ने यह भी कहा कि उनके पास एक लीक्ड इंटरनल रिपोर्ट है जिसमें इस पोस्ट को रिमूव करने का लॉग भी शामिल किया गया था। अब ये एलिगेशन तो बहुत बड़ा था और इसे अमेरिकन मीडिया ने भी देखा और मेटा यानी फेसबुक से सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद 11 अक्टूबर को मेटा के कम्युनिकेशन हेड एंडी स्टोन ने एक जर्नलिस्ट को रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि ये सब एलिगेशंस गलत हैं और एक्स चेक प्रोग्राम को रिपोर्टिंग के लिए यूज तो नहीं किया जाता है। इसके नीचे ही द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने भी ट्वीट किया कि एंडी स्टोन अपना ईमेल चेक करो, हमने आपको कुछ सवाल भेजे हैं। 11 अक्टूबर को इसी मामले में द वायर ने एक और रिपोर्ट भी पब्लिश की। इस दूसरी रिपोर्ट में तो ये कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो गई थी क्योंकि इस नई रिपोर्ट में उन्होंने एंडी स्टोन और एक मेटा एम्प्लॉय के बीच ईमेल में की हुई बातचीत को भी लीक कर दिया। इस लीक्ड ईमेल में एंडी स्टोन लिख रहे हैं कि आखिर द वायर के पास ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचा और ये सिद्धार्थ वरदराजन और जानवी सेन हमारी वॉच लिस्ट में क्यों नहीं है, इन्हें तुरंत वॉच लिस्ट में डालो। अब इन दो रिपोर्ट्स में कई बातें निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोगों के पास एक्स चेक अकाउंट्स होते हैं और दूसरा ये कि मेटा के पास एक लिस्ट है जिसमें उन जर्नलिस्ट के नाम है जिन पर वो नजर रखते हैं। पर यहीं पर इस दूसरी रिपोर्ट में कुछ लोगों ने अजीब सी चीज देखी। जो ईमेल एंडी का बताया जा रहा था उसमें उन्होंने fb.com के डोमेन का नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन फेसबुक ने तो काफी वक्त पहले ही अपना नाम मेटा कर लिया था। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर एंडी स्टोन अपना पुराना ईमेल एड्रेस क्यों इस्तेमाल करेंगे। इन सब सवालों के बीच सैम बिडल नाम के एक जर्नलिस्ट का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एंडी स्टोन ने उन्हें 31 अगस्त 2022 को fb.com वाले डोमेन से ही ईमेल भेजा था, यानी मेटा के अंदर आज भी fb.com यूज किया जाता है। अब तो कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि द वायर की बातों में काफी दम है। तो इस आग को ठंडा करने के लिए मेटा के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर गाय रोजन ने एक लंबा ट्वीट थ्रेड पोस्ट किया। इस ट्वीट में कहा गया कि ये सारी स्टोरीज जो द वायर ने की हैं वो गलत हैं। उन्होंने मेटा के एक्स चेक प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन किया और बताया कि एक्स चेक प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था ताकि किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट को लोग मजाक में या फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मास रिपोर्ट कर दें तो डायरेक्टली उसे रिमूव ना किया जाए, पहले उसे एक टीम के पास रेफर किया जाए जो चेक कर सके कि क्या वाकई में ये पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। रोजन ने अपने ट्वीट्स में यह भी लिखा कि अपनी पहली स्टोरी में जिस रिपोर्ट के बारे में द वायर ने कहा था वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसके अलावा जो एंडी स्टोन वाला ईमेल है वो भी उनका करंट ईमेल नहीं है। उन्होंने आखिर में ये दावा भी किया कि उस ईमेल में जिस वॉच लिस्ट की बात हो रही थी ऐसी भी कोई वॉच लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद टेक क्रंच नाम की एक रेस्पेक्टेड पब्लिकेशन में एक और आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि गाय रोजन की वॉच लिस्ट वाली बात झूठी है। मेटा के पास इस तरह के डोजियर्स हैं जिनमें वो उन जर्नलिस्ट की डिटेल्स रखते हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और जिस शख्स ने आर्टिकल लिखा था उसने खुद ये डोजियर्स देखे थे क्योंकि एक बार गलती से एक मेटा एग्जीक्यूटिव ने उसे भेज दिए थे। अब इन सब ट्वीट्स और रिपोर्ट्स के बाद लोगों को अंखी दास का भी केस याद आने लगा। आपको बता दें कि अंखी दास एक फेसबुक एम्प्लॉय थे जिन्होंने कुछ भाजपा लीडर्स के पोस्ट को डिलीट करने या फिर उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि इससे सरकार हो सकता है उनके खिलाफ बदले की भावना से एक्शन ले ले। आपको याद ही होगा कि जब ट्विटर ने भाजपा नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड कह के फ्लैग कर दिया था तो दिल्ली पुलिस ने उनके ऑफिस में रेड कर दी थी। इसी वजह से अंखी दास ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उनके ईमेल्स को वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लीक कर दिया और इस मामले के सामने आने के बाद उन्हें मेटा से रिजाइन करना पड़ा। लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार भी मेटा की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन सभी ट्वीट्स में सबसे हैरान कर देने वाला ट्वीट सोफी जैंग का था
जो कि खुद फेसबुक के खिलाफ बहुत बोलती हैं और उन्हें एक्सपोज करने में लगी रहती हैं। उनके ट्वीट्स में कहा गया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सच जरूर है कि मेटा इस तरह के काम करता है, लेकिन द वायर ने जो सबूत पेश किए हैं ये सही नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई द वायर को फंसाना चाहता है और इसीलिए उन्होंने फेक सबूत उन्हें दिए हैं ताकि द वायर इन पर स्टोरी करे और बाद में जब ये फेक साबित हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी गिर जाए। उनके अलावा कई और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, लेकिन फिर सिद्धार्थ वरदराजन ने एक और ट्वीट करके कहा कि जिस सोर्स ने उन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन और ईमेल्स लीक किए हैं उस पर उन्हें पूरा भरोसा है और जानबूझकर सोर्स के फेक होने की बात इसलिए कही जा रही है ताकि हम गुस्से में आकर अपना सोर्स रिवील कर दें। इसके अलावा उन्होंने फिर से अमित मालवीय के एक्स चेक स्टेटस और क्रिंज आर्चिविस्ट की उस पोस्ट के बारे में भी सवाल उठाए जिसे इंस्टाग्राम ने न्यूडिटी कहकर रिमूव कर दिया था। तो अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिर इस पूरी कहानी में कौन सही और कौन गलत है। घबराइए मत, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले द वायर ने कबूल कर लिया कि जो सोर्स उन्हें सब इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो गलत था और उन्होंने इस बात के लिए सभी से माफी मांगी है। इसके बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने इन पर और सानवी जैन पर एक कंप्लेंट भी फाइल की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनके घरों को भी रेड किया। अब ये वाला केस कहां तक जाएगा ये बात तो मीडिया ही बताएगी, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से कई लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो ये हमें पता चला कि पावरफुल लोगों के पास एक्स चेक अकाउंट्स हैं और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सभी इक्वल नहीं है। और दूसरा, कई सारे जर्नलिस्ट को भी ये सीखने को मिला होगा कि किस तरह बिना अच्छे से फैक्ट चेक किए वो कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहता है कि दूसरा आदमी हो सकता है उन्हें अपना खुद का पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। द वायर वैसे तो एक अवार्ड विनिंग न्यूज प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उनकी किसी न्यूज को बाद में झूठा डिक्लेयर किया गया हो। हालांकि टीवी न्यूज चैनल्स भी फेक न्यूज के मामले में कम पीछे नहीं है, लेकिन इस तरह के न्यूज प्लेटफॉर्म से हमेशा ही दर्शक ज्यादा बेहतर रिपोर्टिंग की उम्मीद करते हैं। खैर, आपको इस पूरी कहानी में क्या लगा? और कई लोग ऐसे भी जो ये कह रहे थे कि द वायर्स को फंसाया नहीं गया है, बल्कि द वायर ने जानबूझकर स्टोरी को हवा दी क्योंकि इसमें उनका खुद का कोई पॉलिटिकल एजेंडा था। आपको इस पूरी कहानी के बारे में क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।